ये हमारी पिटारी है और हम देखते हैं कि पिटारी में से आज क्या निकलता है। आलू वाले नान निकलते हैं बर्थडे क्या इसके अलावा कोई चूहा निकलता है, क्या पहाड़ को खोदे और चूहा निकले, या कोई सांप। स्टील वाला सांप, स्टील वाला सांप, स्लिंकी सांप। अभी हमारे पास ये एक स्लिंकी स्प्रे है। इसमें हम हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये बात वाज़ह करें कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है और ये आया कि मैटर ट्रांसफर करती है या एनर्जी। और बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो दो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स की जो दो मेजर टाइप्स हैं, उनके दरमियान में आपको डिफरेंस वाज़ह करके बता। तो अभी बेटा मेरे सामने जो वॉलंटियर हैं, इनका हैंड स्टैटिक रहेगा और मैं यहां से एक वेव प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। 3, 2, 1। 3, 2, 1। आप देखें हमारे वॉलंटियर बहुत जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने हाथ को स्टैटिक रख सके, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं अपने हैंड से जो जर्क प्रोवाइड कर रहा हूं, ये जर्क उस डिस्टरबेंस का काम कर रहा है जिसकी वजह से वेव डेवलप होती है। दिस जर्क इज एक्टिंग लाइक द डिस्टरबेंस विच डेवलप्स अ वेव। जैसे बेटा आप किसी दरिया के किनारे बैठे तने तन्हा अगर उसमें पत्थर फेंकते हैं, या साहिल पे खड़े हैं और आपको गम है और आपने है चले जाना, और अभी आप डूबे नहीं हैं, डूब रहे हैं लेकिन डूबे नहीं, ठीक है, कुछ इस तरह का मंजर है। तो भाई जो है हम तो क्रिकेट खेलते थे, तो करीब एक तालाब था, मैं तालाब कह रहा हूं ताकि जरा थोड़ा डिसेंट रहे। तो जब उसमें बॉल गिरती थी ना बेटा, तो जिस पॉइंट पे वो फॉल करती थी, देयर बिकम्स अ डिस्टरबेंस, और वो डिस्टरबेंस वेव जनरेट करती थी। तो बेटा आप ये देखो कि नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि वेव डेवलप होती है डिस्टरबेंस की वजह से, और डिस्टरबेंस के बाद आप देखो जो पार्टिकल यहां पे है ना, वो आगे नहीं गया। ऐसा नहीं हुआ कि ये वाला पार्टिकल यहां से मूव करके दूसरे एंड तक पहुंच गया हो, लेकिन एनर्जी जो मैंने जर्क से प्रोवाइड की थी ना बेटा, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और इवन रिफ्लेक्ट भी हो रही है, जिसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव क्या होती है। तो बेटा हमने क्लियर कर लिया कि वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, एंड नंबर 2 it transfers energy from one end to the other end, not without transferring the matter. अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं बेटा between the two types of mechanical waves. Actually there are two kinds of waves. One is mechanical waves, the other one is electromagnetic waves. हम मैकेनिकल वेव्स पे फोकस कर रहे हैं जिनको दरकार होता है कोई मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी। तो बेटा सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद जर्क प्रोवाइड करूं। तो बेटा ये देखिएगा, ये जो दिस काइंड ऑफ वेव है ना, जिसमें आप देखो ये पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट करें, you can see the particles are vibrating vertically and the wave is traveling along the horizontal. So this is a beautiful demonstration of a transverse wave.
ठीक है। सो ट्रांसवर्स वेव में ये मैकेनिकल वेव्स की वो टाइप्स हैं जिसमें पार्टिकल्स वर्टिकली वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। Now in this case I am not providing the disturbance along the vertical, बल्कि मैं अभी एक हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करूंगा। तो बेटा यहाँ पर भी आप ये जो वाइब्रेशन है इसको देखें तो ये along the डायरेक्शन ऑफ वेव जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। Their vibration is along the direction of the wave. Now this seems to be far better. So you can see कि जो compressions हैं और rarefactions हैं. The compressions and the rarefactions are along the direction of the wave. This proves that in longitudinal waves the particles vibrate parallel to the direction of travel या direction of propagation। जिस सिमत में वेव हरकत कर रही है उसी सिमत में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, घबराओगे तो नहीं? Sound waves are also longitudinal in nature, क्योंकि जो साउंड डेवलप किया जाता है, साउंड डेवलप होता है वो कंप्रेशंस की वजह से, जिसमें एयर के पार्टिकल्स की कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस बोलने वाले के वोकल कॉर्ड से जो डेवलप होती हैं वाइब्रेशंस, वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस जो है वो सुनने वाले के कान तक मुंतकिल होती हैं। What is the medium? Air is the medium, and जो सुनने वाले कान होते हैं उनमें जो ईयर ड्रम्स होते हैं, कान में जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो बेटा प्रोडक्शन ऑफ द साउंड वेव्स की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे भी बिहाइंड द सीन वाइब्रेशन का जरूरी है होना, और जो ट्रैवल कर रही है वेव वो भी वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स के थ्रू है, और जो लिसनिंग हो रही है बाय द एंड ऑफ द डे जो ईयर ड्रम्स में साउंड की सेंसेशन डेवलप हो रही है वो भी किस वजह से है। तो जैसे वाटर एवरीवेयर होता है उसी तरह से वाइब्रेशन एवरीवेयर।